8वें वेतन आयोग की घोषणा, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। प्रस्तावना, भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह निर्णय देश भर में 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रभावित करने वाला है। आइए विस्तार से समझते हैं। वेतन आयोग क्या है? वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक निकाय है जिसका उद्देश्य अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना और उसमें बदलाव की सिफारिश करना है। ऐतिहासिक रूप से हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है ताकि बदलते आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को उचित वेतन सुनिश्चित किया जा सके। 8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें। हाल ही में हुई घोषणा के प्रमुख बिंदु यहां दिए गए हैं। 1, मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा। 2, क्रियान्वयन की समय सीमा। यह आयोग 2026 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो कि वेतन पुनरीक्षण के पारंपरिक 10 वर्षीय चक्र के अनुरूप होगी। 3, समीक्षा का दायरा। यह आयोग वर्तमान वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन योजनाओं का मूल्यांकन करेगा और उन्हें वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार समायोजित करने के सुझाव देगा। संभावित बदलाव और लाभ। हालांकि आयोग ने अभी समीक्षा शुरू नहीं की है, लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है। वेतन संशोधन। मुद्रास्फीति और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखते हुए मूल वेतन में वृद्धि की संभावना। भत्तों में सुधार। महंगाई भत्ता DA जैसे भत्तों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सहायता मिल सके। पेंशन में बढ़ोतरी। पेंशन योजनाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से होने वाले प्रभाव। कर्मचारियों की भलाई में सुधार। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत और प्रेरणा मिलेगी। आर्थिक विकास को बढ़ावा। वेतन में वृद्धि से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वित्तीय संतुलन। सरकार को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ और राजकोषीय नीतियों के बीच संतुलन साधना होगा। आगे की प्रक्रिया और क्या करें? अब जबकि आयोग का कार्य शुरू हो चुका है, कर्मचारियों को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। सूचित रहें। आयोग की प्रगति और सिफारिशों से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए रखें। चर्चाओं में भाग लें। अपने विचार व्यक्त करने और सुझाव देने के लिए फोरम और चर्चाओं में भाग लें। में सक्रिय रहें। योजना बनाएं। आने वाले वेतन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यक्तिगत वित्तीय योजनाएं बनाएं। आपकी राय क्या है? 8वें वेतन आयोग के गठन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। सरकारी नीतियों, वेतन संशोधन और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें, अपडेटेड रहें।